प्यार मेरा। पूरा नहीं आ रही, मतलब तुम्हारी टंगरी नहीं आ रही है, तुम्हारी टंगरी नहीं आ रही है। मेरा मेरा आ रही है, थोड़ा नाचो। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दीपावली और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और अभी बज रहे हैं दोपहर के करीब 1:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ शाम के डिनर की तैयारी करने। चूँकि आप दीपावली है तो शाम को पूजा पाठ और सेलिब्रेशन में सभी लोग बिजी हो जाते हैं, तो फिर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं सब्जी वगैरह बनाना है, मैं अभी दोपहर में ही बना के रख लूँगी, क्योंकि अभी मुझे रंगोली भी बनानी है। तो रंगोली एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से बनानी तो नहीं आता है। काम काम मतलब जितना काम चाहिए उतना बना लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगता है रंगोली बनाने में। कम से कम छोटे ही रंगोली बनाती हूँ, छोटी सी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। हालांकि इस बार मेरा मूड बिल्कुल नहीं था कि मैं रंगोली बनाऊँ, क्योंकि मुझे बैक प्रॉब्लम हो चुकी है। ज़्यादा बैठना या झुकना फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो मैं अवॉइड कर रही थी। फिर मन ही नहीं मानता कि रंगोली ना बनाऊं। अभी 2 साल से मैं रंगोली नहीं बना रही थी। 1 साल तो मेरा ऑपरेशन ही हो गया था, दूसरे साल बिल्कुल मैंने अवॉइड किया झुकना। तो अभी तो प्रॉब्लम बढ़ ही रही है, तो मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, रंगोली मैं बना लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, सब्जी बनाऊँगी। मिलती हूँ आपसे किचन में। तो मैं किचन में आ गई हूँ। मेरी पहली सब्जी बनेगी पनीर, मशरूम और मटर की। पनीर मैंने अभी जस्ट फ्राई किया हुआ है, मशरूम मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। और तो पहली सब्जी हो गई ये। और दूसरी सब्जी बनेगी मेरी सूरन की। ऐसा कहते हैं कि दिवाली के दिन मतलब हमारे यहाँ तो हर दिवाली को ही सूरन की सब्जी बनती है, जो देसी सूरन होते हैं उसकी सब्जी बनती है। लेकिन मुझे इस सब्जी से बहुत डर लगता है खाने में, क्योंकि ये बहुत काटता है। मतलब खाने के बाद अजीब सा पूरे मुंह में, गले गले में वो चुभन जैसी होने लगती है, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं बस इसको टेस्ट करती हूँ, टेस्ट किया, मैं बस इसको एक नाम मात्र वो टेस्ट कर लेती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है इस सब्जी से। और इसके बाद बनेगा वो बड़ा बड़ा मम्मी बनाएंगी, मुझे नहीं बनाने आता है। तो चलिए मैं, और इसके बाद मैं बनाऊंगी सेवई या खीर। और मैंने गैस पे 2 कढ़ाई चढ़ा दी है। एक कढ़ाई में मैं बनाऊंगी सूरन की सब्जी और दूसरे कढ़ाई में मैं बनाऊंगी मटर मशरूम की सब्जी। तो सूरन की सब्जी मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। लोहे की कढ़ाई की सूरन की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। और दूसरे में मैं बनाऊंगी मशरूम की सब्जी। और सूरन की सब्जी का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और दूसरी सब्जी का भी मसाला लगभग रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मटर मशरूम की सब्जी का मसाला ये भी लगभग रेडी हो चुका है। मसाले ने तेल बिल्कुल छोड़ दिया है और सूरन मैंने मसाले में डाल दिया है। मैं थोड़ा इसको भी पकाऊंगी। और दूसरी सब्जी में भी मैंने सब्जियां डाल दी है और इसको भी थोड़ा पकाऊंगी। एक तरफ मैं डिनर की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ आंटी जो हमारे यहाँ पोछा लगाती हैं, वो आज दिवाली है तो पूरे घर को धुल रही हैं। मम्मी ने कहा कि आज पूरा घर धुलाएगा, तो वो देखिए पूरे घर की सफाई हो रही है।
और सूरन की सब्जी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसमें धनिया डाल रही हूँ। धनिया डालने से सब्जी देखने में भी अच्छी लगती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। और दूसरी सब्जी भी मेरी तैयार हो चुकी है और उसमें भी मैं धनिया डाल रही हूँ। ये भी देखिए तैयार हो गई है। और ये मैंने गैस को बंद कर दिया है और ये बनने के बाद कुछ इस तरह दिख रही है। दिखने में तो टेस्टी दिख रही है, पता नहीं रात में को खाने भी पता चलेगा कि कैसा टेस्ट है कैसा नहीं। और जो मैंने सब्जी आपको दिखाई वो तो रात की तैयारी थी। और अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया हुआ है, तो लंच में बना है कढ़ी और भिंडी की सब्जी और इसके साथ सूरन का चोखा बना हुआ है सुबह में। सूरन का मतलब दोनों टाइम बन जाता है, कंपलसरी होता है दिवाली के दिन। तो सुबह में सूरन का चोखा बन गया और शाम में सूरन की सब्जी बन गई। लंच में क्या खाएंगे, डिनर में क्या खाएंगे हमने बता दिया है। और इसके बाद मैं शाम को क्या पहनना है मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने शाम का कपड़ा निकाल के रख दिया था क्योंकि शाम में थोड़ा लेट होने लगता है जल्दबाजी में, फिर जल्दी जल्दी ढूंढने पे कुछ मिलता नहीं। तो मैं शाम का पूरा कपड़ा निकाल ले रही हूँ अभी। कपड़े वगैरह निकालने के बाद मैंने 1 घंटे रेस्ट किया और उसके बाद मैं पूरी रंगोली का सामान लेके छत पे आ गई हूँ, एक ही साथ कि मुझे बार बार नीचे न जाना पड़े। और देखिए मैं छाता भी लेके आई हूँ कि धूप ज़्यादा लगेगी तो मैं छाता लगा के रंगोली बनाऊँगी। और मैं बेल्ट वगैरह पूरी लगा के आई हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मुझे बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं पूरी तैयारी में आई हूँ कि थोड़ा सा मुझे बैक पेन कम हो। और इसलिए मैं पीढ़ा लगा के बैठ गई हूँ कि ताकि बैठने में प्रॉब्लम ना हो। फिर भी झुक के रंगोली बनानी पड़ती है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। और यहाँ पे देखिए मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैंने एक सर्कल बना लिया है रंगोली का। और इसके बाद मुझे बैक पेन होने लगता है तो मैं पीढ़े पर से नीचे उतर जाती हूँ और नीचे बैठ के रंगोली बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और इसके बाद मैं फिर पीढ़े पे बैठ जाऊँगी क्योंकि थोड़ा आराम करके ऐसे ही मैं छोटी ही रंगोली 2.5 घंटे में बनाई। और देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल तैयार कर लिया था और इसके बाद मैं दूसरा सर्कल बना रही हूँ रंगोली का। और ये रंगोली मैं करीब 2.5 घंटे में बनाती हूँ, थोड़ा आराम करके थोड़ा बैठ के, क्योंकि लगातार मैं नहीं बना पाती हूँ, मुझे बैक प्रॉब्लम है। और ये देखिए रंगोली का मेरा फाइनल लुक है। बताइएगा कि रंगोली कैसी बनी थी। मुझे बहुत अच्छे से बनाना तो नहीं आता, मैंने पहले ही बताया था, जितना आता है मैं बना लेती हूँ, मतलब ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। और रंगोली बनाते बनाते मुझे शाम हो गई थी तो इसके बाद मैं तुरंत नीचे जाती हूँ, चाय बनाती हूँ। चाय पीने के बाद मैं तुरंत रेडी हो जाती हूँ। ये रहा मेरा फाइनल लुक और मैं यहाँ पे फुल हो गई हूँ तैयार। और मैं आ गई हूँ छत पे और मैंने जो रंगोली बनाई थी वहाँ पे मैं दिए साइड साइड में लगा रही हूँ। मेरे यहाँ पूजा स्टार्ट करने से पहले पूरे घर में और छत पे दिए लगा दिए जाते हैं, उसके बाद पूजा की जाती है। पूजा का शायद मुहूर्त भी था कितने बजे से पूजा करनी है, तो अभी टाइम नहीं हुआ था, तो उसके पहले हम लोगों ने दिए लगा दिए। फिर पूजा हुआ घर में और उसके बाद मैं मंदिर गई दिया जलाने के लिए। दिया मैं जला के दे रही थी और शाश्वत रख रहा था दिए को। हवा इतनी तेज़ थी कि दिया जल ही नहीं पा रही थी। मैं दिया को बार बार जला रही थी और बुझ जा रही थी। और मैं एकदम परेशान हो गई थी। हालांकि मैंने बाद में छोड़ दिया, जब तक दिया जली तब तक जलती रही, उसके बाद बुझ गई दिया, हवा इतनी तेज़ थी। पूजा के रूम में हम लोग आ गए हैं, पूजा का मुहूर्त हो गया था तो हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी है। और जो जो मम्मी बताती गई वो मैं करती गई, क्या चढ़ाना था कैसे चढ़ाना था, तो वो सब मम्मी बता रही हैं और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और उसी तरह चढ़ा रही हूँ।
हम लोग आरती करने लगते हैं। आरती करने के बाद मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर पे दिए जला के फिर आती हूँ। और शाश्वत यहाँ पे कंटिन्यू पटाखे जलाने में व्यस्त हैं। देखिए पटाखे कैसे जलाते हैं। और मैं यहाँ पर फुलझड़ी ही जला के खुश थी। पटाखे जलाने में मुझे डर लगता है। शादी से पहले मैं पटाखे जलाती थी, लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं अब पटाखे जलाने में मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, तो मैं पटाखे को नहीं जलाती हूँ। फुलझड़ी ही जला के मैं खुश रहती हूँ। ये है क्या? अरे मेरे ऊपर नहीं ना आएगा। और यहाँ पे इनको लग रहा था कि मैं इनकी फ़ोटो ले रही हूँ, इनको नहीं पता था कि मैं वीडियो ले रही हूँ। तो ये प्रॉपर पोज में बैठे हुए थे फ़ोटो शूट करवाने के लिए इनको लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ। और पापा बेटा मिलके एक दूसरे लोगों की फ़ोटो खींच रहे हैं, मतलब आपस में वो उनकी फ़ोटो खींचे। अब ये बाबू की फ़ोटो ले रहे हैं। और देखिए बाबू भी पोज दे रहा है। कौन है लगातार? देखिए ये पटाखे कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। जब पटाखे ऊपर आके बिल्कुल फैल जाते, पूरा रोशनी बिखेर देते हैं, तो ये वाले पटाखे मुझे बहुत पसंद हैं। अभी रात को बज गए हैं 11 और सबका खाना खाने का टाइम हो गया है, तो मैं सबको खाना खिलाने ग्यारह बज रहे थे और खाने खाने का टाइम हो गया था। एक्चुअली पापा मम्मी को अब लेट हो रहा था, इसलिए मैं नीचे चली आई और खाना खिलाने के लिए सबको। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाऊँगी, पापा मम्मी के लिए रोटी बनेगी और इन लोगों के लिए देखिए पूरी खाते हैं कि रोटी खाएंगे। और यहाँ पे मुझे चूड़ियाँ पहन के रोटी बेलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आदत नहीं है इतनी चूड़ियाँ पहन के रोटी बेलना। तो मैं अपना यहाँ पे चूड़ी निकाल रही हूँ और मैंने रोटी छोड़ा तो बाबू यहाँ पे रोटी बनाना शुरू कर दिया। बाबू भी लगभग गोल रोटी बना ही लेता है, देखिए वो बना रहा है।
और मैं यहाँ पे मैंने खाना निकाल दिया है और शाश्वत पापा मम्मी को खाना खिला देगा और इसके बाद वो खुद खाएगा और अपने पापा को भी खाना लेके जाएगा। और इन दोनों लोग को भी मैंने खाना दे दिया है और ये दोनों लोग खाना खा रहे हैं। और शाश्वत कुछ अपने पापा से इस समय नाराज़ हो गए थे तो कुछ उनको बोल रहे कि मैंने नहीं किया। अभी रात को 11:30 हो रहे हैं। पापा मम्मी और शाश्वत ये लोग खाना खा लिए हैं। मैं अभी खाना नहीं खाई हूँ, मुझे अभी किचन भी साफ़ करना था तो मैंने सोचा कि पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली, बी सेफ, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।